अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स एंड मैसेजेस। बस आजकल थोड़ा मैं बिज़ी हुई हूँ। कुछ काम हैं जो छिड़े हुए हैं, जिनमें दिन का पता ही नहीं चलता, और दिन वैसे भी बहुत छोटे हुए हैं। सुबह कब हुई और शाम कब हुई, और दैट्स से द डे इज़ गॉन। So I'm really sorry I'm not posting as much on my YouTube channel, but inshallah I'm going to try as much as I can. Today the video is all about is something different to my out and about. Basically just कुछ दिन पहले मुझे एक वाक़ये का पता चला जो बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ़ैन फॉलोवर्स के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। कुछ अरसा पहले, तकरीबन मेरा ख़्याल है ये 2 या 3 महीने पहले की बात है, कि एक यंगस्टर अबाउट 18-19 years old boy, he went on a student visa to Canada and it was a 2-3 months, I think उसको गए हुए तकरीबन 3 महीने हुए थे, और पता चलता है कि ही डाइड, उसने सुसाइड कर ली। तो वो थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ वो बुली भी हो रहा था, और दूसरा वहाँ के हालात, अकोमोडेशन एंड मनी एंड स्टफ लाइक दैट, ही कुडंट टेक इट एंड ही जस्ट कमिट सुसाइड। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई, एंड प्लस डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारा अपना काम है, डेली बेसिस पे हम खुद भी यहाँ पे इतना देख रहे हैं कि एवरी सिंगल डे 5 to 10 people, 5 to 10 student लाज़मी आते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ गिव अस सम वर्क, वी नीड अ जॉब, वी नीड अ जॉब, इवन जस्ट पे अस £2 an hour, but give us couple of hours, we need a food, we need to pay for the rent, we need to pay our bills, we need a fee for our university or college, whatever. तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ वीज़ा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट, एटलीस्ट अपने बैकअप पे इतनी अमाउंट ज़रूर रखें कि आप अपने बच्चे या बच्ची को पूरी तरह से, जब तक उसका कोर्स फिनिश नहीं हो जाता, आप उसको यानी उसकी हेल्प करते रहेंगे। इट्स नॉट लाइक मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल सोलिसिटर हूँ या कोई एडवाइज़र हूँ। इट्स माय थिंकिंग, और प्लस वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कि दूर के ढोल सुहाने। ये इंग्लैंड एंड ऑल अदर कंट्रीज़, नॉट जस्ट इंग्लैंड, एनी अदर कंट्री, जब आप अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपना सब कुछ छोड़ के एक नई जगह पे जा रहे हैं, तो वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट दुनिया है। प्लस जब एक बंदा यहाँ पे आके टोटल अकेला हो जाता है, वो और किसी तरीके से डिप्रेस्ड हो ना हो, ये जो तन्हाई है वो यहाँ पे इंसान को वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देती है। प्लस दिस वेदर, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी तो शादी हुई और अल्लाह ताला ने बच्चे दे दिए, घर में मसरूफ़, बच्चों में ये वो। लेकिन स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ वाचिंग माय वीडियो राइट नाउ, प्लीज़ 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 डू योर रिसर्च, फुल रिसर्च, जितनी रिसर्च आप कर सकते हैं बिफोर यू मेक एनी एप्लीकेशन, बिफोर यू take any further step or go to another country. इतने आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पे आके अपना 2 वक्त का खाना भी खा सकें, अपने बिल्स भी दे सकें, अपना रेंट भी दे सकें। और प्लीज़ प्लीज़ पेरेंट्स को एक और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने बेटे और बेटी को स्टूडेंट के तौर पे भेजते हैं ना, प्लीज़ कीप योर चाइल्ड एज अ स्टूडेंट। उस पे ये प्रेशर मत डालें कि हमारा सब कुछ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तुम जा रहे हो, तुमने ही अब हमें संभालना है, देखो तुम्हारे लिए इतने कर्जे हम उठा रहे हैं, तुमने ये क्लियर करने हैं। एक तो वो वैसे जा रहा है भाई, वो वैसे जा रहा है आप सबको छोड़ के एक नई दुनिया में, एक नई जगह पे, और ऊपर से आप उसको एक ऐसी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि घर में तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी एक गिलास एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखा, अपनी चाय यहाँ पे कभी नहीं बनाई, तो वो यहाँ पे आके अपने कपड़े भी धो रहे हैं, अपने खाने भी बना रहे हैं, अपनी चाय भी बना रहे हैं, और फिर उनको अपनी यूनिवर्सिटी के असेसमेंट्स वगैरह, उसका जो वर्क है वो स्ट्रेस ऑन अ वन साइड, बीइंग बुलीड ऑन अ वन साइड, being different in people, और उनमें एडजस्ट होना, दैट्स ऑन वन साइड। लेकिन ऑन द अदर साइड द मेन स्ट्रेस ऑन their head is we need to send money back home. It's not just about Pakistan.
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एनी अदर कंट्री, जब आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं, आप टोटल और हैं, आप डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इन बातों को दिल पे मत लीजिएगा, ये मुझे बहुत हर्ट हुआ है जब मैंने उस आर्टिकल पे सर्च किया और वो मुझे पता चला। एंड आई थिंक 5 या 6 बहनों का वो एक भाई था जिसको उन्होंने भेजा है स्टूडेंट वीज़े पे, और 18 साल। इट्स जस्ट, वो सुन के मेरे उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इट्स रियली पेनफुल फॉर द पेरेंट्स। और आई थिंक उन लोगों ने उसका, और वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं था। कुछ लोग हैं जिनके यहाँ चले रिश्तेदार भी हैं, हफ्तों के बाद, नहीं महीनों के बाद तो चलो एक दूसरे की तरफ बंदा आ जाता है, कोई मिल मिलाप हो जाता है, फ़ोन हो जाता है, लेकिन एक जो बिल्कुल स्ट्रेंज दुनिया में आ गया है ना, जिसका यहाँ पे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो तो डिप्रेशन में जाता 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 कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चे पे ये प्रेशर मत डालें कि हमें मंथली ख़र्चा भेजो, हमारे पास ये हो गया है, हमारे बिल ज़्यादा आ गए हैं, या हमारा ये मसला बन गया है। अगर उसको स्टूडेंट बना के भेजा है तो प्लीज़ उसको उसकी स्टडी के साथ रिलेटेड रहने दें, उसको वो वाला वज़न उठाने दें जो वज़न वो यहाँ पे उठाने आया है। और प्लस अपने पास पीछे बैकअप पे इतना वो रखें, थोड़ा सा इंतज़ाम, कि अगर आपके बच्चे या बच्ची को यहाँ पे पैसों की एकदम से ज़रूरत पड़ जाए, बिल्स की या रेंट की, तो आप उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकें। मेरी दिल से दुआ है उन सब पेरेंट्स के लिए और उन सब बेटे बेटियों के लिए जो अपना घर बार, अपने बहन भाई छोड़ के, माँ बाप छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और पीछे पेरेंट्स के लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और प्लीज़, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट लाइक आई एम क्रिटिसाइजिंग समवन, इज़ जस्ट द थिंग मेरी नज़र से गुज़री, मुझे पता चला, जो मेरे लिए बहुत पेनफुल हुई, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, बेटों की माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक पेरेंट्स का वो क्या दर्द होगा। तो इसलिए प्लीज़, एनी स्टूडेंट्स हु इज़ वाचिंग मी, डू द रिसर्च, विच एवर यूनिवर्सिटी यू गोइंग, यू नीड टू हैव इनफ मनी टू अफोर्ड योर अकोमोडेशन, योर बिल्स, योर फूड। और यहाँ पे आके अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट आपके पास बैंक में इतने पैसे पड़े होने चाहिए कि जब तक आपका वो कोर्स फिनिश नहीं हो जाता, या एटलीस्ट अगर आपने 1 साल की फ़ीस जमा करवाई है, तो वो 1 साल तक के लिए आपके पास इतने पैसे हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, कि आपको यहाँ पे गली गली के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जैसा कि मैं देख रही हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ खुद अपनी शॉप पे थी, और वहाँ पे मेरा सामना स्टूडेंट से ही हुआ। 2 स्टूडेंट्स मेरी मौजूदगी में आए, और उनकी बस ना वो सुन के दास्तान दिल ना बहुत ज़्यादा भर आया। एंड द वे दे वर बेगिंग फॉर द जॉब, फॉर द मनी, आई कांट जस्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इट्स रियली पेनफुल टू सी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, एंड बाय बाय।